हेलो एवरीवन, आई होप आप सब हैप्पी और हेल्दी होंगे। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि लेबर इकोनॉमिक्स क्या होती है, उसकी क्या डेफिनेशन है, क्या स्कोप है, क्या इंपॉर्टेंस होती है। आज हम ये देखते हैं कि लेबर क्या होता है, कि लेबर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसका नेचर कैसा होता है, उसमें क्या क्या एक तरह की विशेषताएं पाई जाती हैं, और जो लेबरर होता है उसको किस किस टाइप की और किस लेवल तक की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि लेबर क्या होता है। अगर हम सिंपल फॉर्म में देखें तो लेबर का मतलब होता है कि एबिलिटी टू वर्क होती है। अब लेबर अपने आप में ब्रॉड कंसेप्ट होता है, तो इसमें सिर्फ हम ये नहीं है कि हम हार्ड जो मैनुअल वर्क हो सिर्फ उसको इंक्लूड करते हैं, नहीं, इसमें क्या करते हैं कि जो फिजिकल जो एफर्ट्स होते हैं, जो एक तरीके से कोई भी ह्यूमन करता है, और साथ में जो मेंटल एफर्ट्स होते हैं, जो मेंटल एक एफर्ट्स किए जा रहे हैं, तो लेबर इसमें क्या है कि लेबर में क्या है, जो फिजिकल जो वर्क होता है, जो मेंटल एबिलिटी होती है, जो वर्क एफर्ट्स किए जाते हैं, उन दोनों को मिलाकर लेबर बनता है। अब हमें ये पता है कि जो लेबर क्या, जो प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, एक ह्यूमन रिसोर्सेज होता है, साथ में क्या है, जो श्रमिक होता है, जो मतलब जो लेबरर होता है, उसी के अंदर ही श्रम होता है, क्योंकि उसकी स्किल होती है काम करने की, उसकी स्ट्रेंथ होती है, उसकी थॉट होती है, उसके विचार होते हैं, कहीं ना कहीं एक तरीके से उसकी एबिलिटी टू वर्क होती है। और एबिलिटी टू वर्क को हम क्या बोलते हैं कि लेबर बोलते हैं। इसी वजह से क्या है, जो लेबरर होता है उसको हम वर्कर भी बोलते हैं, क्योंकि वर्कर क्या है, काम करने वाला, लेबरर क्या है, वो भी काम करने वाला। तो लेबरर और जो वर्कर क्या है, वो एक ही फॉर्म में यूज किए जाते हैं। अब क्या है कि वो जो लेबरर हम उसको बोलते हैं जो किसी न किसी काम में इंगेज होते हैं। अब हम किसी फ्री इंसान को ये नहीं बोल सकते कि लेबरर। लेबरर का मतलब अपने आप में वो होता है कि वो किसी न किसी काम में इंगेज है, और उस काम अगर वो कर रहा है, चाहे वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज कर रहा है, मेंटल एफर्ट्स कर रहा है, उसको बदले में कुछ ना कुछ इकोनॉमिक गेन होना चाहिए। तो इसका सिंपल अगर डेफिनेशन बनती है, अगर हिंदी में हम देखते हैं, तो वो होता है कि श्रम से आशय उन सभी मानवीय, शारीरिक व मानसिक श्रम से है जो उत्पत्ति करने के उद्देश्य से किया जाता है। मतलब किसी गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा है, मे बी वो किसी गुड्स का प्रोडक्शन कर हो सकता है, या फिर किसी सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहा है, और जिसमें क्या है, जो फिजिकल स्ट्रेंथ भी लग रही है, मेंटल एफर्ट्स भी लग रहे हैं, और बदले में आपको मिल क्या रहा है, मतलब इकोनॉमिक गेन है। वो वेजेस के लिए के रूप में भी हो सकता है, वो अदर प्रॉफिट के बदले में भी हो सकता है। मतलब क्या है कि आपका एक मोटिव होना चाहिए किसी काम को करने के पीछे। अगर कोई इंसान कोई मोटिव लेकर कोई काम कर रहा है, तो उसमें क्या होता है, उसको हम लेबर बोलते हैं। जैसे कि क्या है, डेफिनेशन दे रखी है इसकी। जैसे जेमन्स ने क्या बोला कि लेबर इज दैट एक्सर्शन ऑफ माइंड और बॉडी अंडरटेकन पार्टली और होली विद द पर्पज ऑफ डूइंग सम इकोनॉमिक एक्टिविटी अदर देन द प्लेजर ड्राइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द वर्क। अब तो जेवंस ने कहना क्या चाहता है, वो ये कहना चाहता है कि श्रम वह मानसिक व शारीरिक प्रयत्न है, कि लेबर क्या है कि हम वो मेंटल भी हो सकता है, वो फिजिकल वर्क भी हो सकता है, जो आप में भी हो सकता है कि आप फुली कोई काम कर रहे हो, वो बिल्कुल उसमें सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ की नीड पड़ रही है, या फिर हो सकता है आप कुछ ऐसा काम करो जिसमें मेंटल जो एबिलिटी फुल चाहिए, फिजिकल स्ट्रेंथ की नीड ना पड़ रही हो, या फिर आपके दोनों को मिलाकर में भी हो सकता है आप पार्शली काम करो कि आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी लग रही है, आपका मेंटल एफर्ट्स भी लग रहे हैं। तो इसमें क्या है कि आप हो सकता है कि आप पार्टली और होली तरीके से काम करें, लेकिन उस काम को करने के पीछे आपका कुछ पर्पज होता है, कि आपके बदले में क्या है कि आपको क्या है, इकोनॉमिक गेन देख रहे हो, कि उस काम में जो आपने अपना टाइम लगाया, अपनी स्किल लगाई, अपनी स्ट्रेंथ लगाई है, उसके बदले में आपको क्या कुछ मिल रहा है। सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि जो आप काम कर रहे हो वो आपको अच्छा लग रहा है, आपको प्लेजर देख रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बी प्रैक्टिकल होके हम ये सोचते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं उसके बदले में कुछ क्या कुछ मिल रहा है, उसको हम लेबर बोलते हैं। और इसी तरह मार्शल ने क्या बोला कि बाय लेबर इज मेंट द इकोनॉमिक वर्क ऑफ मैन वेदर विद द हैंड और द हेड। अब मार्शल क्या कहना चाहता है कि कोई भी इकोनॉमिक वर्क उसको हम लेबर बोल सकते हैं, या तो वो हाथ से किया जाए, या फिर क्या है कि वो माइंड से किया जाए एक तरीके से। तो उनका कहने का मतलब है कि कोई फिजिकल वर्क हो या फिर कोई मेंटल वर्क हो, लेकिन क्या है, इसके पीछे कोई इकोनॉमिक वर्क होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें, वो कुछ प्रोडक्शन होने चाहिए, चाहे वो गुड्स का हो रहा हो या फिर सर्विसेज का हो रहा हो, मतलब क्या यूटिलिटी जनरेट हो रही हो। हमारे सामने क्या आता है कि हम लेबर में क्या है कि दो तीन अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले क्या होता है कि ह्यूमन एफर्ट्स होता है, क्योंकि जो काम कर रहा है या काम करवा रहा है तो वो ह्यूमन ही। तो इसमें क्या होता है कि ह्यूमन एफर्ट्स होते हैं, लेबर अपना क्या है, इसमें मानवीय परिवर्तन किए जाते हैं। फिर उसके बाद में क्या है कि लेबर में क्या होता है, मेंटल और फिजिकल लेबर होता है। तो क्या हो सकता है, लेबर मेंटल वर्क कराओ, फिजिकल वर्क कराओ, दोनों चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद में जो वो काम कर रहा है उसके बदले में कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिक गेन देख रहा हो। फिर उसमें थर्ड क्या होता है, क्रिएशन होना चाहिए,
चाहिए किसी गुड्स का, चाहे वो फिजिकल भी हो सकते हैं, नॉन फिजिकल गुड्स भी हो सकते हैं, मतलब जो प्रोडक्टिव भी हो सकते हैं, नॉन प्रोडक्टिव भी मे भी वो किसी गुड्स का प्रोडक्शन करे, मे भी किसी सर्विसेज का प्रोडक्शन करे। तो इसमें चार अलग अलग फैक्टर कौन से होते हैं? ह्यूमन एफर्ट्स होता है, मेंटल और फिजिकल वर्क होता है, आपका इकोनॉमिक गेन होना चाहिए, और साथ में क्या है, जहाँ पे आप अपना काम कर रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, स्किल दे रहे हो, उसके बदले में क्या है, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होना चाहिए। और जब हम चीज़ों को मिला देते हैं सबको, तब बनता है लेबर। ये तो थी एक इसकी ब्रॉड डेफिनेशन, एक तरीके से हमने इंट्रो टाइप कर लिया। अब हम देखते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है एक लेबर की, मतलब क्या है कि इसमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है। इसमें अगर फर्स्ट हम देखते हैं, तब आता है कि लेबर क्या है, एक एक्टिव फैक्टर होता है। लेबर इज एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि लेबर ही एक ऐसा फैक्टर होता है जो अदर फैक्टर्स को कंट्रोल करता है। अब क्या है, जो कैपिटल अपने आप वर्क नहीं कर सकती है, लैंड अपने आप नहीं हो सकते कि उसमें कुछ भी जो जोता जा सके या कुछ काम किया जा सके, करने वाला तो ह्यूमन ही होता है। उन चीज़ों वो वर्क कर रही है, पर करवा कौन रहा है? ह्यूमन ही करवा रखा है। तो इसकी वजह से क्या है कि लेबर क्या है, एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। फिर इसमें सेकेंड आता है कि लेबर इज सेपरेबल ऑफ फ्रॉम लेबरर, कि ये नहीं है कि हम लेबर को लेबरर से अलग कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, क्योंकि जो लेबर है वो लेबरर के अंदर की ही उसकी कुछ पावर है, वो स्ट्रेंथ है उसकी, वो कोई स्किल है, कोई वो चाहे वो स्किल उसकी उन्होंने खुद सीख के इम्प्रूव की है, कोई कहीं से ट्रेनिंग की है, कुछ चीज़ का डिप्लोमा किया है, या फिर क्या है कि किसी भी तरीके से उसके अंदर ही वो पावर होती है, एक तरीके से एबिलिटी होती है। तो उसको हम क्या दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है लेबर इज एन इसेंशियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये भी हम इसी वजह से बोलते हैं कि इसेंशियल क्यों है, कि अदर फैक्टर को कंट्रोल कर रहा है, काम करवा रहा है। अगर ये तो है नहीं कि कोई भी काम लेबर के बिना हो जाएगा। किसी भी सेक्टर में जाओ, मे भी हो सकता है वहाँ पे क्या कैपिटल का जो शेयर होता है वो लेबर के कंपैरिजन में ज़्यादा हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्ट क्या है कि लेबर का इंपॉर्टेंस होती है, कि लेबर के बिना काम नहीं हो सकता है। मे बी वो उसमें कुछ काम कुछ लेवल तक कम किया जा सकता है, मतलब ये हो सकता है कि इसमें रेशियो में भी ऊपर नीचे हो सकता है कि लेबर का रेशियो कम है, कैपिटल का ज़्यादा है, लेकिन क्या है कि इसेंशियल फैक्टर तो लेबर ही बन के आता है। फिर उसके बाद में लेबर इज पेरिशेबल। इसका मतलब क्या है कि जो श्रम होता है वो नाशवान है। जैसे टाइम क्या है, जैसे कल का दिन चला गया, अब कल जो टाइम गया था उसको वापस तो नहीं लेके नहीं लेके आ सकते ना। उसी तरह लेबर का क्या है कि जो एक तरीके से जो एबिलिटी थी, वो जो कल काम कर सकता था वो कल काम नहीं कर पाया। तो अब ये नहीं, कल के जैसे टाइम को वापस नहीं लेके आ सकते हैं, उसको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। वैसे क्या होता है, जो लेबर के अंदर जो लेबर होता है उसको भी स्टोर नहीं कर सकते हैं, वो टाइम के साथ है वो भी चला जाता है। फिर उसके बाद में क्या है कि लेबर इज बोथ मीन्स एंड मतलब क्या है कि लेबर जिस गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा है, मतलब एक तरीके से उसमें क्या हेल्पफुल है, जिस गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा है या जिस सर्विस का प्रोडक्शन कर रहा है, नेक्स्ट टाइम पे क्या है कि वो उसी गुड्स का एज ए कंज्यूमर भी कंज्यूम कर रहा है। मतलब जो एक टाइम पे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रूप में काम कर रहा है लेबर, वो तो दूसरे टाइम पे क्या एज ए कंज्यूमर भी उस गुड्स को परचेज कर रहा है। जैसे हम देखते भी हैं कि अगर कोई किसी इंडस्ट्री में कोई वर्कर लगा है, मे बी वो कोई खाने का सामान बना रहा है, कुछ जूते बना रहा है, कुछ कपड़े बना रहा है, या फिर अदर कोई भी सर्विसेज कर रहा है, नेक्स्ट टाइम पे क्या है वो जब खुद परचेज करता है तो एज ए कंज्यूमर एक्ट करता है। तो इसी वजह से बोलते हैं कि लेबर इज बोथ मीन्स एंड मतलब साध्य भी है वो और क्या है, साधन भी है। फिर उसके बाद में है कि जो श्रम की पूर्ति होती है वो ना धीरे धीरे की जाती है, ग्रेजुअल चेंज इन सप्लाई ऑफ लेबर। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ये चीज़ें ना डायरेक्ट उससे रिलेटेड होती है कि हमारे देश में पॉपुलेशन किस रेट से इंक्रीज हो रही है। अब क्या है कि जो जब हमारी कंट्री में जितनी पॉपुलेशन होती है उसी के बेस पे क्या बनती है कि लेबर फोर्स बनती है। 15 to 59 तक जो हम लेके चलते हैं कि लेबर फोर्स इतनी होती है, और उसमें भी वो जो काम करना चाहते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर हमें बाई चांस क्या है कि हमें और ज़्यादा सप्लाई की नीड चाहिए, मतलब कि और ज़्यादा लेबर फोर्स की, तो वो एकदम से होती नहीं, उसको बनने में टाइम लगता है, उनको इम्प्रूव होने में क्या साल लगते हैं, कई साल लग जाते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो लेबर की सप्लाई होती है वो ना धीरे धीरे इंक्रीज होती है। लेबर फोर्स क्या है तो उसको धीरे धीरे बढ़ते हैं, क्योंकि हम ये तो है नहीं कि हम बच्चों से काम करवा लेंगे या फिर बूढ़े लोगों से काम करवा लें, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इसकी वजह से क्या है कि ग्रेजुअल चेंज इन सप्लाई ऑफ लेबर में आता है। फिर उसके बाद में फिर आता है कि क्या है कि जो लेबर सेल्स हिज लेबर बट मेंटेन हिज ओनरशिप, कि जो लेबर होता है, वर्कर होता है, वो सिर्फ क्या करता है कि अपना ना जो लेबर है वो लेबर को सेल करता है। ये नहीं कि अपने उसने खुद को बेच दिया। उसको पता है कि जितनी उतनी वेज मिल रहा है, उतने घंटे वो काम करके जा रहे हैं, जितनी उसको सैलरी मिल रही है उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहा है। वो सिर्फ अपनी जो एक तरीके से एबिलिटी टू वर्क है उसको इन्वेस्ट कर रहा है, उसको कई तरह से सेल कर रहा है। ये नहीं है कि वो अगर उसने वो वहाँ से काम अगर
अगर उसने काम छोड़ दिया तो उसके अंदर जो काम की एबिलिटी थी वो ख़त्म हो जाएगी। उसका जो ओनर है वो तो लेबरर खुद ही रहता है उसकी स्किल का। इसी बेस पे बोलते हैं कि श्रमिक सिर्फ अपना श्रम बेचता है। फिर उसके बाद बार्गेनिंग पावर ऑफ लेबर की होती है वो वीक होती है। वीक होने के कई रीज़न हो सकते हैं। मे भी क्या है कि जो डिमांड होती है लेबर की वो कम होती है। सप्लाई एक टाइम पे क्या है कि जो सब काम तो सब करना चाहते हैं। डिपेंड ये करता है कि कौन कौन काम करवाना चाह रहा है, या मतलब किस किस फैक्ट्री में, किस ऑर्गेनाइजेशन में, किस इंडस्ट्री में कितना वर्क है। अगर डिमांड और सप्लाई अगर इक्वल हो जाते हैं फिर तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अपनी कंट्री में क्या है, या फिर ओवरऑल देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है कहाँ है, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड नहीं हो पा रही। इसकी वजह से क्या है, उनकी जो बार्गेनिंग पावर होती है वो कम होती है। बार्गेनिंग पावर जो वीक होने का और भी रीज़न हो सकते हैं कि उसमें जिन चीज़ों की स्किल होनी चाहिए वो वर्कर्स में नहीं पाई जा रही है। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है मे बी वो नहीं पा रही है। ट्रेड यूनियन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, या फिर उसके बाद में क्या है कि कई कुछ क्या इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं हो पाती है। इसकी वजह से क्या है, मतलब कई रीज़न हो सकते हैं जो बार्गेनिंग पावर वीक होने के। फिर इसमें नेक्स्ट ये आ जाता है कि कैपिटल कैन बी इन्वेस्टेड इन लेबर। मतलब क्या है कि हम जो लेबर होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उसमें अगर हम कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैपिटल मतलब क्या है, इसका ये है कि अगर हम लेबरर को कोई ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं, कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करवा रहे हैं, कुछ एक तरीके से कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या ह्यूमन कैपिटल है वो अपनी कंट्री में जनरेट हो रही है। तो जिसकी वजह अगर ह्यूमन कैपिटल जनरेट हो रही है तो जब क्या है, लोग क्या है स्किल्ड बन जाएंगे, स्किल्ड बनेंगे तो काम अच्छा कर पाएंगे, काम अच्छा कर पा रहे तो अपनी जो कंट्री अपने आप ग्रोथ करने लग जाएगी। तो फिर उसके बाद में एक नेक्स्ट ये बन जाता है कि जो सप्लाई कर्व होता है वो बैकवर्ड जो शिफ्टिंग होता है। इसका जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हो, इसमें क्या है, जैसे हम क्या स्टार्टिंग में देखते हैं कि जैसे वेजेस बढ़ते जा रहे हैं वैसे क्या है कि जो लेबर है वो प्रेफर कर रहा है कि वो काम भी ज़्यादा करे। लेकिन यहाँ पे क्या, जैसे कि वेज की जो रेट है वो जो जब 6 पे होती है और जो आवर्स होते हैं वो 10 पे होते हैं, उसके बाद में क्या है ये पीछे की ओर मुड़ना, बैंड होना स्टार्ट हो जाती है। इसका रीज़न क्या है कि हम वो जो लेबर है, जो वर्कर है, वो एक ना उस पीक पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो क्या करते हैं कि अब वो अपनी लाइफ में बैलेंस रखना चाहते हैं कि ठीक है वो काम भी कर रहे हैं लेकिन उनको क्या है अब काम के साथ अपनी लाइफ को आराम से एक अच्छे सुख शांति से स्पेंड करनी चाहिए। तो उस पॉइंट पे क्या है कि वो क्या, जब वेज बढ़ने के बावजूद भी क्या है तो अपना जो काम करने के आवर्स है उसको कम कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली एक ये बात होती है कि जो स्टार्टिंग फेज होती है किसी भी जो वर्कर की, लेबर का, या किसी भी ह्यूमन की मान के चलो, तो वहाँ पे जब वेज इंक्रीज होती है तो काम करने के आवर्स भी इंक्रीज होते हैं। जैसे जो उनको वेज ज़्यादा मिल रही है वो ज़्यादा काम करना प्रेफर करना चाहते हैं ये, लेकिन एक लेवल आता है उसके बाद में वो क्या करते हैं कि वेजेस को इग्नोर करने लग जाते हैं। मतलब इग्नोर इन द सेंस कि वो अपनी लाइफ पे, अपनी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है उस पर ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि जो लेबर की प्रॉब्लम होती है उसको हम किस किस तरह क्लासीफाई कर सकते हैं, मतलब किस किस में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इसमें क्या आता है, वेजेस रिलेटेड प्रॉब्लम की सबसे मेन प्रॉब्लम तो यही होती है कि लेबर को वेजेस कितनी मिल पा रही है, क्या उस जितना वो अपना एक तरीके से जो प्रोडक्शन कर रहा है, जितना वो हेल्प कर रहा है, जितनी वो स्ट्रेंथ लगा रहा है, क्या उसके इक्वल उसको वेज मिल रही है, क्या वो अपनी जो वेज से सेटिस्फाई है या नहीं है। मतलब ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है उसको हम वेज रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है कि मे बी उसको उस जो वेजेस मिल रहे हैं उसकी लाइफ ठीक तरीके से चल रही है, जो उस पर जो फैमिली जो डिपेंडेंट है, उसके चिल्ड्रन है, उसकी वाइफ है, उसकी मदर फादर, जो मतलब जो फैमिली होती है एक तरीके से उनका क्या जो काम है वो ठीक से चल पा रहा है, नहीं चल पा रहा है, क्या उसके मतलब जो जीवन निर्वाह उसका हो रहा है, नहीं हो रहा है। ऐसी क्या जो प्रॉब्लम होती है वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। फिर उसके बाद जो वर्क कंडीशन होती है कि जिस जो वर्क कंडीशन में काम कर रहा है उसको कैसी वो कितना उसने रिस्क उठा रखा है काम करने के लिए, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है क्या उसको कंपनसेशन दिया जा रहा है, या फिर मतलब क्या है कि जो उसमें एक तरीके से उस इंडस्ट्री में क्या कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें क्या रिस्क कितना है और इसके बाद में कंपनसेशन कितना है, क्या फिर मतलब कुछ अदर रिलेटेड कंडीशन होती है जहाँ पे वो काम कर रहा है कि इन्वायरमेंट कैसा है, एक दूसरे को कोऑपरेशन किए जा रहे हैं नहीं किए जा रही, हेल्पफुल माहौल है, या फिर कई तरह से कोई हरासमेंट वगैरह तो नहीं है। जो ऐसी कुछ चीज़ें आती हैं उसको बोलते हैं वर्क कंडीशन रिलेटेड प्रॉब्लम। थर्ड आता है कि एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम, कि जहाँ पे वो काम कर रहे हैं उनको कितना कुछ, यहाँ पे क्या है कि देखते हैं कि उसको ना सोशल सिक्योरिटी कितनी मिल रही होती है, कि अगर जैसे कि उसको पेंशन वगैरह की कुछ फैसिलिटी है, या फिर कोई बोनस मिल रहा है, कोई कंपनसेशन मिल रहा है उसको, मतलब क्या है कि उसके अगर बाय चांस को कुछ हो जाता है उसकी फैमिली
क्या बदले में किसी को जॉब मिल सकती है, या फिर उसको पेंशन भत्ता वगैरह किसी को मिल सकता है, नहीं मिल सकता, मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें होती है जिसमें ये देखा जाता है कि वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी कितनी, वेलफेयर वगैरह की, इस पे कितना ध्यान दिया जाता है, वो वाली चीज़ें आ जाती है। फिर नेक्स्ट इसमें है कि लेबर यूनियन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है कि लेबर यूनियन मतलब क्या, जो बहुत सारे वर्कर इकट्ठे हो जाते हैं वो एक तरीके से यूनियन बना लेते हैं। यूनियन बनाने के पीछे भी उनका रीज़न ये होता है ताकि जो वेज रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, उनकी जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उनकी जो कुछ एक मांग होती है उनको पूरा करवा सके, इसी यही सोच के वो लेबर यूनियन बनाते हैं। तो इसमें क्या है, अगर उन जो लेबर यूनियन को किस किस तरह की जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो वाली चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। फिर उसमें क्या है, जो एक इंडस्ट्रियल जो औद्योगिक क्रांति आई थी, उसके बाद में क्या है, जो लेबर यूनियन है उसकी जो पार्टिसिपेशन बढ़ी है, उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ी है, कि वहाँ से पता चलता है कि इकट्ठे होकर वर्कर्स क्या एक यूनियन बना सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, जो अपनी बार्गेनिंग पावर होती है उसको थोड़ा सा क्या स्ट्रेंथ बना सकते हैं। ये सब चीज़ें क्या आती है, इसके रिलेटेड होती है कि लेबर यूनियन रिलेटेड प्रॉब्लम। तो आज हमारा ये था कि लेबर क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लेबर को किस किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अगर अच्छी नहीं लग रही है तो डिसलाइक कीजिए। तब तक हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच।